गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष सर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास +1 टॉपिक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाएंगे सिंपल मेथड से। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उनके 3 मेथड हैं, जिनमें से एक मेथड आज पढ़ाएंगे और एक मेथड फिर कल पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो है अपने यूनिट का नाम है। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, या कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity is called acceleration. वेलोसिटी समय के साथ किस प्रकार से किसी चीज की वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ बदल रही है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन में टी। ये जो है एक्सेलरेशन की मैथमेटिकल फॉर्म होती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। इस रिलेशन का हमें यूज करना है, इसलिए हमने दोबारा से यहाँ पे रिवाइज करवाई है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसा कि आप देख सकते हो, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वो सेम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक हमने बताया था पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और दूसरा बताया था नेगेटिव एक्सेलरेशन, और तीसरा बताया था जीरो एक्सेलरेशन। ये 3 प्रकार के एक्सेलरेशन मैंने रिवाइज किए थे पिछले वीडियो के अंदर। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो उसकी वेलोसिटी का बढ़ना पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। तो पॉजिटिव के अंदर क्या होता है? इंक्रीज वेलोसिटी। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है? डिक्रीज इन वेलोसिटी। और जीरो एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो। तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये थे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद 4 प्रकार के अलग से टाइप्स और भी बताए थे हमने एक्सेलरेशन के। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और एक बताया था एवरेज एक्सेलरेशन। 4 प्रकार के एक्सेलरेशन थे मेन टाइप्स। वो 4 प्रकार हम डिस्कस कर रहे हैं बारी बारी से। फोर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन आर। एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर डाल रखी है वीडियो, उसमें ये बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेम इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग where velocity is same interval of time is called uniform velocity। या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि if an object is moving
if an object is moving with velocity, then change in displacement is equal in equal interval of time। इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल रहेगा और इंटरवल ऑफ टाइम भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, तो यहां से उनके इंटरवल हम डिवाइड कर दें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है हम मान लेते हैं ये है 1 किलोमीटर। इसने टाइम लिया 2 मिनट का। अगले 2 किलोमीटर उसने टाइम लिया फिर से 4 मिनट का। अगला है 3 किलोमीटर उसने लिए 6 मिनट। अगला 4 किलोमीटर उसने लिए 8 मिनट। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। देखो 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, इनका दोनों का गैप 1 किलोमीटर का है तो डिस्प्लेसमेंट आगे भी 1 किलोमीटर का ही है, आगे भी 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो टाइम कितना ले रहा है, 2 मिनट का गैप है, तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें if an object is moving with velocity then displacement in equal displacement but unequal interval of time। इसका मतलब ये है कि अब की बार जो ऑब्जेक्ट है उनके जो इंटरवल या तो डिस्प्लेसमेंट के या टाइम के एक चीज क्या रहेगी, अनइक्वल रहेगी। इस केस के अंदर या तो डिस्प्लेसमेंट उसके इक्वल रहेंगे तो टाइम अनइक्वल हो जाएगा, या टाइम इक्वल है तो डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो जाएंगे। उस प्रकार के एक्सेलरेशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। उसके बाद आता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो total change in velocity upon time taken is called average acceleration। total change in velocity upon total time taken, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। मतलब if an object is moving then velocity is whose velocity is total velocity to the total time taken। टोटल वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन क्या कहलाता है, एवरेज एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी हम निकालेंगे उसकी टोटल, तो कैसे निकालेंगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी, तो जितने उसके डिस्प्लेसमेंट है उनको सभी को क्या कर देंगे ऐड, और टाइम जितने इंटरवल के अंदर उन्होंने अलग अलग डिस्प्लेसमेंट किए उनको ऐड करके क्या निकाल लेंगे, टोटल टाइम टेकन, तो वो उसकी क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। और लास्ट आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन whose velocity is given any instant of time is called instantaneous acceleration। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर उसकी जो वेलोसिटी होगी चेंज, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर उसकी जो वेलोसिटी चेंज होगी वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज the velocity of the object is given instant of time are called
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी गिवन इंस्टेंट के अंदर मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो एकदम इंस्टेंट चेंज हो गया, यहाँ पे फिर से यहाँ चेंज हो गया, तो इसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, तो इतने इंस्टेंट के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई वो उसका क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। ये तो थी पीछे का, हमने रिवाइज कर दिया है दोबारा से। आज के जो टॉपिक्स हैं वो हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर हमेशा आती हैं। पहली जो इक्वेशन है वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो उसके अंदर वेलोसिटी भी होगी, टाइम पीरियड भी होगा, ठीक है। तो उनके आधार पे इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैथमेटिकली उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो सभी चीज कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं और उनके प्रूफ पढ़ते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट है v इक्वल टू u प्लस at, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और वेलोसिटी टाइम रिलेशन के अंदर देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट एस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग accelerated with acceleration a। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने मान लिया कि a एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ ऑब्जेक्ट और v उसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। जब वो मूव कर रहा है तो s डिस्टेंस कवर करेगा, तो मान लेते हैं s डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, जब टाइम t बराबर 0 था तो ऑब्जेक्ट यहाँ था, और टाइम t बराबर t हुआ तो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया और उसने s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। ये सभी चीज हमने सपोज कर ली। सपोज करने के बाद पहली इक्वेशन का प्रूफ देखो, सबसे पहले अभी पढ़ा हमने एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, v माइनस यू अपॉन में t। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो डायग्राम से हम देखते हैं वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितना हुआ t, और पहले कितना था 0, तो t माइनस में 0। ये है एक्सेलरेशन के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया at इजकल टू v माइनस यू, और v इजकल टू क्या आ गया, u प्लस में at। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होगी, प्रूफ होगी। सेकंड इक्वेशन देखो, पोजीशन टाइम रिलेशन, इसको हम कहेंगे सेकंड इक्वेशन को पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन जो है वो होती है क्या, s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। एस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना आता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, बाकी चीज सारी पोजीशन सभी सेम रहेंगी पहले वाली ही, तो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, उस मान किसी का भी तो दो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जो आई u प्लस v अपॉन में 2। इस इक्वेशन का आपको यूज करना है। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होते हैं, u प्लस v अपॉन में 2। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेते डिस्टेंस। एक इक्वेशन दे दो इसको फर्स्ट, और डिस्टेंस का फार्मूला सभी को पढ़ रखा है, अभी अभी बताया था मैंने। वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम क्या कहलाता है, डिस्टेंस, या स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम क्या कहलाता है, डिस्टेंस। वेलोसिटी की जगह आप स्पीड भी लिख सकते हो। तो वेलोसिटी कितनी निकाली हमने, एवरेज वेलोसिटी निकाली है v प्लस u अपॉन में 2। u प्लस v या v प्लस u आप कैसे भी लिख सकते हो। और टाइम कितना है, t माइनस 0। और डिस्टेंस को हमने यूज किया s। डिस्टेंस की जगह हमने क्या ले लिया, s डिस्टेंस ट्रेवल करके गया। ठीक है, तो यहां से अगर हम इक्वेशन फर्स्ट यूज करें, इक्वेशन फर्स्ट वी गए, तो फर्स्ट यूज करेंगे तो कितना आएगा, v इक्वल टू u प्लस 80। तो यहां से यूज करेंगे u प्लस 80 और प्लस में u अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में क्या है, t माइनस 0 क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। t माइनस 0 क्या हो जाएगा, t। देखो यहां से v की जगह मैंने u प्लस 80 इक्वेशन फर्स्ट यूज की, तो ये हो गया 2u प्लस 80 और इनटू में क्या है, t अपॉन 2। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंदर, तो कितना आएगा, 2ut प्लस 8t स्क्वायर, और नीचे 2 को अलग अलग डिवाइड कर दिया मैं। इस 2 को मैंने इसके नीचे अलग डिवाइड कर दिया, इस 2 को इसके नीचे अलग डिवाइड कर दिया। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर। इधर क्या है, डिस्टेंस। सिंपल है इक्वेशन। यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, पहले एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ऑब्जेक्ट की। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल ली। अब फिर निकाला डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो सबसे पहले हमने सपोज किया था कोई भी ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन के साथ स्टेट मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम। तो वेलोसिटी कितनी निकाले हमने, u प्लस v अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में टाइम। फिर हमने इस t से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से अलग अलग डिवाइड कर दिया, अपने पास रिलेशन आ गई s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अगली है थर्ड, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, तो देखो अभी अभी हमने ये पढ़ा एवरेज वेलोसिटी v प्लस u अपॉन में t, इसी का यूज करेंगे ये दो इक्वेशंस का। कैसे, देखो पहले इसका नाम लिख लेते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के अंदर सबसे पहले वो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया था ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो डिस्टेंस हम लिख रहे हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट एस क्या, एवरेज वेलोसिटी और मल्टीप्लाई में टाइम टेकन, यही था। तो एवरेज वेलोसिटी हमने कितनी निकाली थी, v प्लस u अपॉन में 2 और इनटू में टाइम टेकन t माइनस में 0। ये इक्वेशन हमने पढ़ ली। ठीक, उसके बाद एक्सेलरेशन का फार्मूला सभी को पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ये फर्स्ट इक्वेशन में बता दिया था, एक्सेलरेशन के अंदर भी बताया था। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। पहली वाली रिलेशन सेकंड वाली आई थी क्या, डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम। मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
वी गैप। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी ए मल्टीप्लाई एस इजिकल टू वी प्लस में यू अपॉन में 2 और इंटू में टी और मल्टीप्लाई में वी माइनस यू अपॉन में टी। टी से टी कैंसिल हो गया और a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है वी स्क्र माइनस यू स्क्र अपॉन में 2। इधर है a मल्टीप्लाई में s, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा वी स्क्र माइनस यू स्क्र बराबर 2as। ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई और थर्ड इक्वेशन हमारी यही थी वी स्क्र माइनस यू स्क्र बराबर 2as। इनसे हम न्यूमेरिकल करेंगे क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।